अभी भाई के द्वारा बताया जा रहा था हम कैसे अपने आप को सही राह पर चलाएं, कैसे बेहतर बने। बार बार इसी की ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है। बहुत सारे पुराने भाइयों से कभी कभी बातचीत होता है तो वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। जो सक्रिय अपने भाई हैं अपने युवा मंडल में, बताते हैं कि भैया जिस समय युवा प्रकोष्ठ के बारे में जानकारी मिला कि संडे का कार्यक्रम होता है, सेमिनार होता है, तो हम लोग सोचे बहुत जगह सेमिनार होता है। आप लोग में से भी कई भाई लोग सोचे होइएगा, होता है सेमिनार, होना काम है, होते रहता है, हो रहा होगा। बहुत सेमिनार देखे, यहाँ जाके क्या करेंगे। लेकिन कई बार जिंदगी में जब ज़रूरत से ज़्यादा तनाव आता है तब मन करता है कि फलाना भाई बताए थे कि यहाँ सेमिनार होता है, चलो थोड़ा देख के आते हैं। आप लोग के साथ भी ऐसा ही कुछ प्रैक्टिकल हुआ होगा। सबके साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे भाई हैं जिनके साथ ऐसा होता है। फिर आए तो जो बातें यहाँ बताई जाती है लगा कि सब तो हमारे ऊपर ही कहा जा रहा है। हम लोग भी जब जुड़े थे और नए लोगों का भैया क्लास लेते हैं, हम लोग के साथ भी, तो जब भैया बोलते थे तो लगता था कि सब बात हम ही को बोल रहे हैं क्या। आप लोग के साथ भी ऐसा फील हुआ होगा। इसलिए कि हम लोगों को बाहर की दुनिया में सारे ज्ञान दे दिया जाता है, जीवन का प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है यहीं आके। बाहर की दुनिया में जाइए, पीओ बन जाओगे ना, 50,000 की सैलरी होगी, यहाँ पोस्टिंग होगा, रॉयल जॉब है, इंजीनियर बन जाओगे। मतलब प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताने वाले बहुत है, लेकिन इस लाइफ में तनाव आएगा उसको बताने वाला कोई नहीं है। आज के डेट में, पहले के तो गार्जियन थोड़ा समझाते थे। पहले के गार्जियन लड़का को दोनों तरफ से मजबूत बनाते थे समझा के कि देखो लाइफ है, उठा पटक होगा, ऐसे होगा। आज का गार्जियन भी कंप्लीट प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल कहने का मतलब कि वो बच्चे के अंदर संस्कार जाए या ना जाए, मेरा बेटा अधिकारी होना चाहिए। संस्कारी हो या ना हो, अधिकारी पक्का होना चाहिए। और अधिकारी तो बना देते हैं, संस्कारी बन नहीं पाता है, जिसका परिणाम उसी गार्जियन को पहले भुगतना पड़ता है। बड़ा बढ़िया पर्व मनाते हैं हम लोग। आस्था का पर्व है छठ पर्व, आस्था का पर्व है। गायत्री मंत्र किस चीज का मंत्र है बोलिए तो? और छठ पर्व किस चीज का मनाया जाता है? सूर्य की पूजा होती है। सोचिए हमारे बिहार के लोग कितना इंटेलिजेंट थे। कुछ बात पर आप लोग गर्व किया कीजिए, खाली निगेटिव मत सोचिए। कितने इंटेलिजेंट थे हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे पूर्वज पहले वाले लोग, जो इस गायत्री मंत्र के रूप को पूरी आस्था से मनाते थे। और पूरी दुनिया आप घूमकर देखिएगा उगते हुए सूर्य की पूजा करती है। एक बिहार के लोग हैं, अब बिहार मतलब देख के अगल बगल और ले लीजिए, उत्तर प्रदेश आसपास के लोग, झारखंड, उधर गोरखपुर में चले जाइए, ये उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है, कि डूबते हुए सूर्य की भी ये क्या दर्शाता है? कभी इसका साइंटिफिक रीजन आप ढूंढे हैं? कई बार होता है कि मनुष्य के जिंदगी में उथल पुथल आती है और वो अपने क्लाइमेक्स से ढलान की तरफ जाने लगता है, और ढलान के दरमियान लोगों को लगता है ये उपेक्षा का पात्र है, ये इसका तो अब दिन गर्त में जा रहा है। हम लोग करते हैं ना, था इसका सूर्य एक दिन चमकता था, आज तो इसका डूबने वाला है। हमारे बिहार के लोगों ने दुनिया को सिखाया कि डूबते हुए लोगों को सहारा दीजिए, आस्था दीजिए, भाव दीजिए, श्रद्धा दीजिए, समर्पण दीजिए, क्योंकि फिर यही उद्यमान होगा। यानी केवल आप उस व्यक्ति को के साथ मत जुड़िए और प्रोत्साहित कीजिए जो चमकदार है, जो उठ रहा है। हमारी संस्कृति ये भी सिखाई कि अस्त हो रहा है उसकी भी श्रद्धा के साथ पूजा कीजिए, मतलब उसके साथ भी आप खड़े रहिए, फिर उसका उदय होगा। और वहीं सूर्य जो अस्त होते हैं आज, इसीलिए पहले अस्त वाले सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद उद्यमान सूर्य को दिया जाता है, कि कल जिस सूर्य को अस्त होने में माना यह व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। आप ही गांव से आते हैं, चाचा रोज कह रहे कुछ नहीं करेगा, डुबा दिया,
ये अस्त सूर्य है। कल यह मेहनत मन में ठान लिया और ठान के महेंद्र सिंह धोनी बन गया। बड़ा बढ़िया क्रिकेटर है, वर्ल्ड कप दिलाया, 2 गो चैंपियंस ट्रॉफी भी दिलाया। आप देखे हैं ना, धोनी जब टीसी की नौकरी छोड़ रहा था तो कोई और नहीं, उनके पिताजी ही कहे कि जब जो कुछ करना है तुमको अपने मन से करो। आज संयोग देखिए बेचारा के, मौका मिला तो 0 पर गया, 13 रन बनाया, 13 या 12 रन बनाया, फिर 7 रन बनाया, ऐसे ही कुछ पारी खेला छोटा छोटा। लेकिन उसके बाद जब गया और थोड़ा सा प्रमोट करके ऊपर भेजा गया तो दिखाया कि हमारे अंदर जान है। तो हमारे राज्य की, हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की जो ये संस्कृति है, छठ पर्व ये सिखाती है कि दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। और यही तो मेरा गायत्री परिवार भी सिखाता है, यही तो अपना गायत्री परिवार सिखाता है, जाति वंश सब एक समान। सबसे बड़ा चीज देखिए कि वहां भी सूर्य की पूजा में इसी भाव को बताया जाता है और यहां भी गायत्री परिवार इसी चीज को लेकर कार्य करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन बड़ा परिवार के है, कौन छोटा परिवार के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब गायत्री परिवार में एक साथ बैठते हैं। और अगर किन्हीं को जाकर देखना है कि मानवता का नमूना कहाँ है, धरती का स्वर्ग कहाँ है, तो कभी शांति कुंज में जाकर देखिएगा। आप एक भोजन लेने के लिए, आप में से बहुत सारे भाई गए हैं, नजदीक से देखे हैं, भोजन वाली लाइन में सब लोग अपना अपना थाली लेके लगा है। कोई किसी से नहीं पूछता आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो। हम आपके वाले थाली में नहीं खाएंगे, हम अपना वाला चांदी का थाली लेके आएंगे। ले जाइए, ऊपर भी लेके जाइएगा, माफ करिए, ये सिखाया जाता है। आप कभी शांति कुंज जाइएगा, युवाओं का तीर्थ है। अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं कि आज कहें भैया छठ में घूम के आते हैं, कोविड के कारण अभी वहां पर रोक लगी हुई है। लेकिन मानवता की कहीं प्रयोगशाला है तो हमारा शांति कुंज है। पीला धोती कुर्ता में IAS, IPS, बड़े बड़े CA पदाधिकारी, बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन, और जाइएगा तो झाड़ू लगाते मिलेंगे, नाला साफ करते मिलेंगे, फूल की कटाई करते हुए मिलेंगे, लड्डू बनाते हुए मिलेंगे। जिनकी अपनी कला है श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हुए मिलेंगे। ये कहां से मिलता है? ये सूर्य के प्रकाश के कारण मिलता है, यह गायत्री मंत्र के कारण मिलता है। क्योंकि ये उद्यमान होते हैं तो धरती पर कौन अमीर है कौन गरीब है इसकी चिंता नहीं करते, सबको इक्वल प्रकाश देते हैं। ये चिंता नहीं करते कि कौन किस जाति के है। तो जिस सूर्य के मंत्र का पूजा व्यक्ति करता है उसके अंदर भी ये मानवता आती है कि वो जाति धर्म का भेद नहीं करता है। उसकी एक जाति होती है और उस जाति का नाम है मानव जाति, इंसानियत की जाति। और इसी के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। दूसरी बात, आप जहां जाते हैं चर्चा होती है एक बात की, बिहारी बड़ा तेज है। बोलिए होता है कि नहीं? अब यो बहुत सारे एग्जिट पोल वालों ने क्या किया नहीं किया, बाद में जब अगला दिन विश्लेषण कर रहा था तो बता रहा था कि भाई बिहार से ही राजनीति की शुरुआत हुई, यहीं से आपको मिला राजनीति का दुनिया जहान ज्ञान। तो चर्चा उसमें चल रहा था कि बिहारी इतना तेज है कि वोट देने जाता है तो अपने पिता को कहेगा कि फलाने पार्टी को देंगे, और उधर दूसरे पार्टी को देके आ जाता है। बड़ा बिहारी तेज होता है। तो भाई क्यों तेज होता है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। जिसकी माँ श्रद्धा के साथ, जिस राज्य में हजारों माताएं, लाखों माताएं श्रद्धा के साथ 3 दिन का उपवास करके उद्यमान सूर्य के, अस्त सूर्य के साथ उद्यमान सूर्य की भाव से प्रार्थना करती हो, वो भी पानी में, कमर भर पानी में घुस के। सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक क्या होता है, पढ़े हैं ना? उसमें भाव से और प्रार्थना करती है। जिस समय का इस समय के ऋतु फल के साथ लेके एक श्रद्धा समर्पण के साथ, भाव के साथ भगवान भाव देखते हैं। आपका न कपड़ा देखते हैं, न धन देखते हैं, आपके अंदर का भाव, इमोशंस देखते हैं। और लाखों माताएं खड़ा होकर इस लंबे समय से बिहार में और हाथ पसार के भगवान भास्कर को जल अर्घ देती है, शाम में भी और सुबह में भी। उस सूर्य का प्रकाश इमोशनल तरीके से जब प्रार्थना की जाती है माँ के द्वारा, तो हमारे बिहार में पूरी भावनात्मक तरीके से लव ऑफ ग्रेविटी के कारण आता है। आप किसी चीज से मांगते हैं कुछ और आपका इमोशंस तगड़ा होता है, जैसे मित्र से
दो ना यार, जीन्स खरीदना है 500 दो ना, आएंगे घर से छठ बाद दे देंगे। आपका इमोशंस है, मित्र देता है। हो सकता है ए के पास नहीं हो, बी दे, बी के पास नहीं हो, सी दे, लेकिन कहीं ना कहीं से मिलता है। तो ये जब इमोशनल भाव से होता है तो एक वायुमंडल में कॉस्मिक एनर्जी का, एक भगवान भास्कर के वो जो ऑरा है वो भावनात्मक रूप से आपके बिहार के पूरी जगहों पर पड़ता है। और उस भगवान भास्कर के तेज की प्रार्थना की जाती है इस भाव से कि हे मालिक, आपके उद्यमान होने से पूरी दुनिया प्रकाशित होती है, हमारे राज्य को, हमारे राष्ट्र को, हमारे परिवार को प्रकाशित कर दीजिए। तो जिस प्रकाश से पूरी दुनिया प्रकाशित होती है, उसकी आराधना करने वाले राज्य, राष्ट्र, व्यक्ति, परिवार का जीवन अवश्य प्रकाशित होगा। यही कारण है कि बिहार का युवा तेज होता है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, कहीं हो। आप देखिएगा, निगेटिविटी के भी सेक्टर में देखिए, अगर अपनी एनर्जी को पॉजिटिव में लगा दिया तो उसमें भी क्लाइमेक्स पर है, निगेटिव में लगाया वो भी क्लाइमेक्स पर है। चलिए निगेटिव का नाम नहीं लेंगे, पॉजिटिव में आपको काउंट कराते हैं। राजेंद्र बाबू इसी राष्ट्र के, चाणक्य, बुद्ध, महावीर, सीता जी की जन्मस्थली कहाँ है? हमारे राज्य में गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि जिस सूर्य की आराधना हजारों नहीं लाखों माताएं भाव से करती है, और जिस माँ द्वारा प्रार्थना भगवान भास्कर के सामने भाव से किया जाता है, उस राज्य का औलाद और संतान तेजस्वी होगा ही होगा। और आपको भी बताते हैं, 20 मिनट का जो आप ध्यान करते हो, 20 मिनट का जो आप ध्यान करते हो, उसके बाद कहीं भी छत पर निकल जाइए, ऊपर चले जाइए, या अगल बगल रूम से बाहर निकलिए, ध्यान से देखिए। ऐसे कहीं मौका नहीं मिला तो अपने रूम में ही खड़ा होकर पूरी भाव से भगवान भास्कर की प्रार्थना कीजिए, हे मालिक, आपकी उद्यमान होने से पूरी दुनिया प्रकाशित होती है, अपना एक अंश दे दे ताकि मेरी जीवन प्रकाशित हो जाए, मेरा कैरियर प्रकाशित हो जाए, मेरी जिंदगी प्रकाशित हो जाए। आप देखना, उस भगवान भास्कर का प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशित करेगा। आप खुश होते हो, भगवान के मंदिर में जाके क्या मांगते हो? भगवान नौकरी दे दीजिए, नौकरी मिल जाएगा, खुशहाल हो जाओगे। अरे मांगनी है भगवान से तो मांगो ना भाव से कि हे भगवान, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कर दीजिए, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित कर दीजिए, हमारे बुद्धि को सही राह पर चला दीजिए। आदमी की बुद्धि दुर्बुद्धि में प्रेरित होती है तो महापंडित बनने वाला भी व्यक्ति रावण बन के अपने परिवार को नष्ट कर लेता है, और सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो वन भेजने वाला व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर आता है। सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो उसी रावण के खानदान में जन्म लेने वाला अपने भाई का साथ छोड़कर राम की शरण में आ जाता है, और दुर्बुद्धि में प्रेरित होती है तो लाख समझाने के बाद भी रावण समझ नहीं पाता है। सद्बुद्धि में प्रेरित होती है, व्यक्ति अपने सन्मार्ग पर चलता है, दुर्बुद्धि में प्रेरित होती है, कुमार्ग पर चलता है। उसी रत्नाकर के अंदर दुर्बुद्धि थी, डाकू बन गए, सद्बुद्धि में प्रेरित हुई, वाल्मीकि बन गए। उसी मनुष्य के अंदर दुर्बुद्धि था, उंगली माल डाकू बन गया, लोगों की हत्या करता था, निर्मम हत्या करके काउंटिंग के लिए उंगली काट के पहनता था। सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो वहीं उंगली माल बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में चल जाता है, ज्ञान के शरण में चल जाता है। मेरे मित्र, यही विद्यार्थी दुर्बुद्धि का शिकार होता है, नशा के तरफ भागता है, सद्बुद्धि का शिकार होता है, ज्ञान की तरफ भागता है। दुर्बुद्धि का शिकार होता है, अश्लीलता के तरफ जाता है, सद्बुद्धि का शिकार होता है, अच्छे साहित्य के तरफ जाता है। दुर्बुद्धि का शिकार होता है, मोबाइल में निगेटिव साइट को खोल के देखता है, सद्बुद्धि का शिकार होता है, गूगल पर अच्छा सर्च करके जीवन बनाने का काम करता है। दुर्बुद्धि का जब शिकार होता है तो अपने दोस्तों के बीच गाली गलौज के साथ बात करता है, रफ लैंग्वेज में बात करता है। जब सद्बुद्धि का शिकार होता है तो अपने दोस्तों को गायत्री मंत्र जपने के लिए प्रेरित करता है। इसी का नाम गायत्री महामंत्र है, इसी का नाम युवा प्रकोष्ठ है, और इसी का नाम गायत्री परिवार है।